वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। तो गाइस आज का हम वीडियो शुरू करने वाले हैं और ये वीडियो का जो रिक्वेस्ट है काफ़ी समय से मुझे कॉन्टीन्यूसली आ रहा था। मैंने कमेंट सेक्शन में से ही इस टॉपिक को सिलेक्ट किया है कि अगले 72 आवर्स यानी कि 72 घंटे आप दोनों के बीच में क्या कुछ होने वाला है। आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेंगी, क्या एक्शन रहेगा, ये इंसान आपके लिए क्या कोई प्लानिंग करने वाले हैं या इनका कोई भी एक्शन जो है आपके रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव निकलेगा या नहीं। तो आज के वीडियो में हम ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ये वीडियो टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है और मेरे चैनल पर ऑलमोस्ट सारे ही वीडियोस टाइमलेस हैं क्योंकि मैं हमेशा अपने इंट्रोडक्शन में स्पेसिफाई करती हूँ स्पेशली ताकि आप लोगों को बाद में कन्फ्यूजन ना हो कि ये जो टाइमलेस वीडियो होते हैं आप जब भी देखोगे तब की एनर्जीज़ के साथ और गाइडेंस के साथ आपको अपने आंसर्स मिल जाएंगे क्योंकि टैरो हमेशा एनर्जीज़ पे काम करता है। टैरो को जेंडर से कोई मतलब नहीं है। अगर आप एक मेल हो तब भी ये वीडियोस और मेरा चैनल आपके लिए है और अगर आप एक फ़ीमेल हैं तब भी ये चैनल और चैनल पर बनाई जाने वाली वीडियोस एंड गाइडेंस आपके लिए है। तो चलिए टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैंने ऑलरेडी कार्ड्स को पहले से ही निकाल कर रखा हुआ है शफल करके सो दैट कि एनर्जीज़ को टैप इन किया जा सके और देखा जाए क्या यूनिवर्स मुझे बताना चाहते हैं आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, जो भी आपकी लव लाइफ में चल रहा है। तो अगले 72 घंटे यानी कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप दोनों के बीच में क्या कुछ होने वाला है, आपकी पर्सन की कैसी फीलिंग्स रहेंगी, डीप सीक्रेट्स या कह लो ट्रू फीलिंग्स या उनकी करंट फीलिंग्स और फ्यूचर फीलिंग्स। तो सबसे पहले कार्ड्स में यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि ये इंसान अपने इमोशंस को लेकर और अपनी कोई भी इस इंसान का थॉट है यानी कि जो इनकी भावनाएं हैं, जो ये सोचते हैं, फील करते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस आ रखा है यानी कि अनबैलेंस्ड इमोशंस है इस इंसान के। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि जो अगले 72 घंटे हैं यानी कि 72 आवर्स ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं और हो सकता है ये इंसान पहले आपको इतना ज़्यादा मिस ना करते हो क्योंकि इनको लगता हो कि आप इनको हमेशा कहीं ना कहीं स्टॉक करते रहते हो, कहीं ना कहीं आप इनको याद करते हो। वो होता है ना जब हम किसी को याद करते हैं दिल से तो हमें उस पर्सन की अचानक से कोई पुरानी मेमोरी याद आ जाती है। अगर ये आपके साथ भी होता है तो ये इंसान उस वक्त आपको याद कर रहे हैं। आप लोगों में एक स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी भी अगले 72 घंटों में मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रही है। अब काफ़ी सारे व्यूअर्स नए हैं जिनको टेलीपैथी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होगा। बाकी जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो तो टेलीपैथी कनेक्शन के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो आप लोग सर्च कर सकते हो, गूगल कर सकते हो। आप लोगों में बहुत ज़्यादा टेलीपैथी कनेक्शन अगले 72 घंटों में स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आप दोनों में से एक पर्सन की इंट्यूशन कहेगी इस कनेक्शन के लिए काम किया जाए, कोई एफर्ट लगाया जाए। या तो वो आपका पर्सन हो सकता है या आप दोनों में से किसी एक पर्सन की, दोनों की नहीं, क्योंकि इसमें ये चीज़ स्पेशल निकल कर आ रही है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन अभी भी वुंडेड है यानी कि गहरे घाव हैं और कोई ना कोई इंसान इस रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा आहत हुआ है यानी कि बहुत ज़्यादा वुंडेड है और इस इंसान को या तो हीलिंग की ज़रूरत है या आप एक अच्छे हीलर हो और आपको सारा हीलिंग के बारे में धीरे धीरे पता लगना शुरू हुआ है और उसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे। क्योंकि अगर आपको हीलिंग का पता है, हीलिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं और हीलिंग किसी को गॉड गिफ्टेड होती है, किसी को सीखनी पड़ती है, किसी को किसी से गाइडेंस लेनी पड़ती है और किसी को इंट्यूशन के द्वारा अपने आप ऐसी चीज़ों की तरफ आकर्षण बढ़ जाता है जो उनकी हीलिंग को करा सके। तो आपका पर्सन जो है आपके प्रति आकर्षण महसूस करेंगे अगले आने वाले 72 घंटों में।
कुछ कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि ये इंसान हो सकता है इस कनेक्शन में अपने आप को बहुत सेफ फील करते हो, सिक्योर फील करते हो, एक मन के अंदर से काफ़ी राहत महसूस करते हो जब भी ये आपके साथ वक्त गुजारते आए हैं। और अभी तो कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर कांटेक्ट बहुत थोड़ा दिख रहा है, पूरी तरह से ख़त्म नहीं है, लेकिन कांटेक्ट में ये है कि आप लोगों का एक दूसरे के प्रति जो एटीट्यूड है या जो बिहेवियर है रीसेंट टाइम्स में वो बहुत ज़्यादा मुझे कंपैशनेट नहीं दिख रहा, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं दिख रहा कि दोनों इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। जब आप सोचते हो कि इस रिश्ते के ऊपर काम किया जाए, चीज़ों को सुधारा जाए, चीज़ों को कंट्रोल में या बैलेंस में लाया जाए, तब आपका जो पार्टनर है वो या तो बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं या वो शो करते हैं कि मैं तो अपनी लाइफ में बहुत बिज़ी रहा हूँ या रही हूँ, जिसकी वजह से मैं इस रिश्ते पर टाइम नहीं दे पाया या अच्छी तरह से इस रिश्ते की वर्थ को समझ नहीं पाया। तो कुछ लोगों में तो मुझे ये अभी भी दिखाई दे रहा है कि अगले आने वाले 72 घंटों में आपका पर्सन आपके लिए और आप उनके लिए एक तरह से ये फील करोगे कि मेरे पर्सन को मेरी लाइफ में जाने का कोई भी मलाल नहीं है, किसी भी तरह का रिग्रेट नहीं है, ना ही मुझे इनके अंदर कोई पश्चाताप दिखता है। क्योंकि अगर इनको किसी चीज़ का रिग्रेट या गिल्टी होता या अंदर से मन इनका कोसता तो ये इंसान मुझे क्यों नहीं कांटेक्ट करता, क्योंकि अभी तक कई लोगों के पर्सन ने उनको पलटकर कांटेक्ट मैसेज आज तक नहीं किया। कुछ लोगों के केस में ये जो पर्सन है आपको कम से कम पिछले 2 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं, कोई कॉल मैसेज अभी तक इनका आपको रिसीव नहीं हुआ। आप डेली इसी उम्मीद के साथ टैरो कार्ड रीडिंग देखते हो, मन में एक पॉजिटिविटी आपके फील होती है, आपको आज भी उम्मीद है कि इस रिश्ते पे ज़रूर यूनिवर्स कुछ ना कुछ काम करेंगे और ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। तो कुछ लोगों का तो मुझे अभी एज़ इट इज़ अगले आने वाले 72 घंटों में सिनेरियो सेम ही लगता है, कोई मेजर चेंज नहीं दिख रहा। लेकिन यहाँ पर कुछ कार्ड्स ऐसे भी आए हैं जो ये बता रहे हैं कि आपका जो पर्सन है इनके अंदर रिसीव करने की एनर्जी और किसी चीज़ को बांटने की जो एनर्जी है वो बैलेंस में आ रही है। अगर ये पहले इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास नहीं रखते थे, हमेशा आप ही इनको देते जाते थे, आप प्यार दे रहे हो, आप केयर दे रहे हो, आप इनको टाइम दे रहे हो, आप इनकी छोटी और बड़ी ज़रूरतों का ध्यान रखते हो, इनको स्पेस भी देते हो और इनके लिए रिस्पॉन्सिबल भी हो। लेकिन सामने वाला व्यक्ति उसी तरह की फ्रीक्वेंसी में आपके साथ नहीं आता, सेम तरह की चीज़ों में इक्वल गिव एंड टेक में अगर वो विश्वास नहीं करता या उनकी एनर्जी ही इतनी इमेच्योर चाइल्डिश रही है, देखने में बेशक आपसे वो उम्र में बड़े हैं या फिर उम्र में छोटे भी हैं, लेकिन बचकानी हरकतें उन्होंने अपने इस इश्क में, अपने इस रिलेशनशिप में और इस अफेयर में डाली हैं, जिसकी वजह से आपका जो पर्सन है अगले 72 घंटों में अपनी इसी सारी चीज़ों के लिए खुद को बार बार कोसते हुए मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं। तो डेफिनेटली ये इंसान अगले 72 घंटों में आपके प्रति अपने आप को किस तरह से सामने लेकर आया जाए, किस तरह से अपने दिल की सच्ची फीलिंग को सामने रखा जाए, ये उस तरह की एनर्जी को आपके सामने शो करेंगे। और मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर डिस्क्लेमर दे रही हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आंसर्स जानने हैं, अपनी लाइफ में जितने भी प्रश्न या सवाल मन में उठते हैं रिश्ते को लेकर कि क्या मेरा इनके साथ कोई फ्यूचर भी है, अगर आपको लगता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई हैं, तो क्या वो थर्ड पार्टी इस इंसान की लाइफ से जाएगी या नहीं जाएगी। तो इन सारे सवालों का जवाब अगर आपको बहुत क्लियर चाहिए तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करने की मैं सलाह देती हूँ। बाकी वो आपकी इच्छा है, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि हर एक इंसान जो है वो अपने नज़रिए से रिश्ते को देखता है। आप भी अपना नज़रिया इस रिश्ते पे रखते हो और सामने वाला यानी कि आपका जो पर्सन है ये
इंसान भी अपने आप को कहीं ना कहीं सही मान रहे हैं। तो यहाँ पर 20 से 40% लोगों के पार्टनर को लगता है कि इतना ज़्यादा भी कोई प्रॉब्लम या इशू नहीं था जितना मेरी पार्टनर ने समझ के मुझसे मूव ऑन किया है। वो आपको दोषी करार दे रहे हैं और अपने आप को निर्दोष साबित कर रहे हैं अपने ही दुनिया में। तो ये इंसान के अंदर ना कुछ चीज़ों को लेकर अभी भी ज़िद है। थोड़ा मुझे गुस्सा भी दिखाई दे रहा है कार्ड्स के अंदर, क्योंकि कार्ड्स ऐसे ही आए हैं। फ्रस्ट्रेशन के कार्ड है, एंगर इश्यूज़ के कार्ड है, कंट्रोलिंग एनर्जी के कार्ड है, किसी को डोमिनेट करना, मैनिपुलेट करना, उसकी एनर्जी और उसके कार्ड्स हैं। तो कुछ लोगों से तो ये चीज़ टोटल रेजोनेट होगी कि आपका पर्सन शुरू से ही आपको कंट्रोल करते आए हैं कि ये रिश्ता उनके अकॉर्डिंग चले, जैसा वो चाहते हैं आपको उसी तरह उन्होंने कंट्रोल किया होगा इस रिश्ते में। और ये रिलेशन कुछ लोगों के लिए टॉक्सिक भी रहा है, जहाँ पे एक दूसरे को ब्लेम करना, गलती किसी की है, इल्ज़ाम किसी पर लगाया जा रहा है। और ये इंसान अगले आने वाले 72 घंटों में इस तरह की एनर्जी में अपने आप को रखने वाले हैं। सोचेंगे कि क्या मैंने गलत किया है या उसने गलत किया है, और अपने दिल को खुद ही तसल्ली देंगे कि नहीं, मैंने जो किया ठीक है, क्योंकि अगर मेरी पार्टनर मुझे दोबारा कांटेक्ट नहीं कर रही तो मैं क्यों करूं। एक तरह की इनकी ज़िद भी आड़े आ रही है, और दूसरा इनके जो फ्रेंड सर्कल है वो भी इनको ऐसी बातों को करने के लिए पुश करते हैं, दबाव बनाते हैं। तो कुछ ना कुछ आपके पर्सन की लाइफ में अपने फ्रेंड से रिलेटेड या कोई थर्ड पार्टी अगर है तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ने वाला है, एंजाइटी बढ़ेगी इनकी। यहाँ पर 30 to 40% के लिए मुझे यही दिखाई दे रहा है। बाकियों के लिए जो मुझे दिख रहा है वो तो पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन जो है, इनको लग रहा है कि मैं हमेशा इस रिश्ते से भागता रहा हूँ और मेरी पर्सन ने मुझे बहुत चेज़ किया है, और अब ये अपना दिल खोलने वाले हैं आपके सामने। अगर इनको बहुत घमंड था, बहुत ज़्यादा इनके अंदर किसी भी तरह का सेल्फ एस्टीम इशू था, प्राइड था, अपनी ब्यूटी को लेकर, अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस को लेकर, अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपके सामने अपने आप को इन्फीरियर फील करेगा। ये देखने में जितने मर्जी सुंदर हों, पास्ट में इनको यही घमंड रहा है कि मेरे पास पैसा भी है, पावर भी है, ब्यूटी भी है, और मेरे पास ऐसे लोग भी अट्रैक्ट हो जाते हैं जिनसे मैं जब चाहूँ फ्रेंडशिप्स बना सकता हूँ, जब चाहूँ रिश्ते में उनसे दूर जा सकता हूँ। तो इसी ओवर कॉन्फिडेंस ने इस रिश्ते को कहीं ना कहीं कमज़ोर किया था, ऐसा आपके पर्सन अगले आने वाले 72 घंटों में सोचेंगे। तो गाइज़, यहाँ पर कुछ साइन बताती हूँ। ये आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, और इन राशियों की एनर्जी आपकी लव लाइफ में, चाहे आप मैरिड हो, आपकी मैरिटल लाइफ में कहीं ना कहीं ज़रूर डोमिनेट कर रही होंगी। तो ये राशियाँ कौन सी हैं? अगर आप वैदिक ज्योतिष में बिलीव करते हो, हिंदू एस्ट्रोलॉजी यानी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तो हिंदी में जैसे बोलते हैं लग्न राशि, सूर्य, चंद्र या नाम राशि। और अगर आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो या साइडेरियल एस्ट्रोलॉजी में, तो सन, मून, राइजिंग, वीनस में आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन क्या रहेंगे। तो सबसे पहला साइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये काफ़ी रीडिंग में मेरे रिपीट होता है ये साइन। तो ये जो साइन है वो है वर्गो यानी कि कन्या राशि। और अभी मैंने जितनी भी रीसेंट रीडिंग्स की हैं, रीयूनियन की हो, करंट फीलिंग्स की हो, तो ये साइन बहुत रिपीट हो रहा है और बार बार कंफर्मेशन के साथ आता है। तो काफ़ी लोगों का हो सकता है वर्गो राशि जिनका भी है, चाहे वो सन में हो, मून हो, राइजिंग हो या वीनस हो, आप लोगों का रीयूनियन हो सकता है, किसी भी तरह से टॉकिंग टर्म्स में आ सकते हो। बाकी राशियाँ तुला है यानी कि लिब्रा राशि, उसके बाद यहाँ पर स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि, फिर यहाँ पर एरीज़ है, मेष राशि, कैंसर है, कर्क राशि, पाइसीज़ है, मीन राशि, कैप्रिकॉन है, मकर राशि, एक्वेरियस है, कुंभ राशि, और जो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है लास्ट राशि वो है धनु यानी कि सैजिटेरियस। तो ये जितनी भी राशियाँ मैंने आपको बताई हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है
कि आपके पर्सन के चार्ट में ये राशियाँ होंगी और ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने के लिए अगले 72 घंटों में सोचेंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर तो ये सोचेंगे कि मैंने गलती नहीं की, उल्टा मेरी पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया है। जब वो मुझे पहले 3-4 बार माफ़ कर सकती हैं तो अब दोबारा माफ़ करके वापस रीयूनियन क्यों नहीं करती। तो अभी भी ना मैं कहूँगी कि आपका पर्सन थोड़ी सी चाइल्डिश एनर्जी में मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो इस इंसान को ना अभी स्पिरिचुअल होने के लिए वक्त लगने वाला है। शायद 12-12 के पोर्टल के बाद आपके पर्सन की इमोशनल मैच्योरिटी स्पेशली रिलेशनशिप के लिए ग्रो करेगी, क्योंकि डेफिनेटली अगर आपने मेरा 12-12 वाला पोर्टल नहीं देखा, जाके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है वो, क्यों हमारी ज़िंदगी में 12-12 का जो पोर्टल खुलने जा रहा है उसका लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में और मैरिटल लाइफ में, ये चाहे सेपरेशन है चाहे डाइवोर्स्ड है, आप सभी के लिए वो वीडियो है। क्योंकि एनर्जीज़ को आपने देखना है, सुनना है और बताई गई गाइडेंस को अपनी लाइफ में अप्लाई करना है ताकि उसका कुछ रिज़ल्ट आपको मिले। तो वापस अगर मैं इसी रीडिंग की बात करती हूँ तो यहाँ पर 12-12 पोर्टल की एनर्जी भी आपके पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक अजीब सा पुल देगी, एक अजीब सा आकर्षण फील कराएगी। क्योंकि यूनिवर्स तो इनको साइन एंड सिंबल्स दिखा रही हैं बार बार, सिंक्रोनिसिटीज़ आपको भी दिख सकते हैं। बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको नंबर्स दिखते हैं, एंजल नंबर्स। कमेंट सेक्शन में आपके बहुत मैसेजेस आते हैं। कोशिश करूँगी कि ऐसा वीडियो लाया जाए जिसमें आप लोगों को जितनी भी कन्फ्यूजन है नंबर्स को लेकर, उसका स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन क्या है, लव रिलेशनशिप से वो कैसे रिलेट कर सकते हैं, आपकी लाइफ से उनका क्या लेना देना है, वो सारा मैं डिटेल में बहुत जल्द वीडियो लाना चाह रही हूँ। अगर आपको ऐसा वीडियो देखना है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल दें, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग अपने डिवाइन कनेक्शन में हैं और कुछ लोग अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में एक ट्विन फ्लेम है उनका, जिसकी वजह से बार बार सेपरेशन आता है। रनर एंड चेज़र में आपका पर्सन आपको रख देते हैं या आप उनकी लाइफ से रनर एंड चेज़र की एनर्जी में रहते हो। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में रिपीट हो रही हैं, एक के बाद एक साइकिल रिपीट हो रहे हैं, कभी ख़त्म नहीं होते। आपका पर्सन ये चीज़ भी आने वाले 72 घंटों में फ़ील करेंगे। इनको भी फील होगा कि इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ बात है, कि मैं चाहता हूँ इस कनेक्शन में चीज़ें ठीक हों, लेकिन अपनी ही कारण, अपनी ही एनर्जी इनकी पूरी स्कैटर्ड हो रखी है, बिखरी हुई है हर एक दिशा में। सोचते कुछ हैं, कन्वे कुछ करते हैं, एक्सप्रेस कर नहीं पाते और हिडन चीज़ों को इस तरह से रखते हैं कि सामने वाला तो अपने आप शक करेगा कि कुछ छुपाया जा रहा है। तो कुछ लोगों के केस में क्या हुआ है कि इस पर्सन ने अपनी फैमिली इश्यूज़ को या तो आपके सामने शुरू से रखा नहीं होगा। अगर इनके घर में कोई प्रॉब्लम है आपके लिए, यानी कि अगर आप दोनों शादी के बारे में शुरू से सोचते आए हो, तो या तो इस पर्सन को क्लैरिटी होगी डे 1 से ही कि हमारा रिश्ता फ्यूचर में शादी तक नहीं पहुंचेगा। बावजूद इसके आप दोनों ने रिलेशनशिप को खींचा, लाइफ को निकालते आए और आज जब शादी की बात आई तो ये इंसान आपसे अपना मुंह फेर के चले गए। और कुछ लोगों में यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, आप भी मैरिड हो, ये एक केस है। और कुछ केसेस में ये है कि ये पर्सन मैरिड है लेकिन आप सिंगल हो, मैरिड नहीं हो किसी से, और आप चाहते हो कि ये अपनी मैरिटल लाइफ में चीज़ों को ख़त्म करके आपकी तरफ आए। देखिए, मैं यहाँ किसी को ऑफेंड नहीं कर रही, लेकिन मैं थोड़ा स्ट्रेट बात करना पसंद करती हूँ। यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ और ऐसे कार्ड्स आए हैं तो आप लोगों की लाइफ में अलग अलग सिनेरियोज़ हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। आने वाले 72 घंटों में आपका पर्सन आपके बारे में कुछ ना कुछ सोचता हुआ किसी डिसीजन पे भी आ सकता है कि क्या इस रिश्ते में फ्यूचर में किया जाए, क्योंकि बहुत टाइम से ये पर्सन मुझे स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो आपको दिखता हो या ना दिखता हो सकता है किसी तरह का स्ट्रेस है जो ये आपको बता नहीं रहे, और स्ट्रेस को दूर करने की बजाय ये क्या करते हैं कि आपसे वॉक अवे कर लेते हैं। ये इंसान मुझे थोड़ा स्लो मूविंग भी लग रहा है,
रिलेशनशिप में, लेकिन करियर में, मनी वाइज, फाइनेंशली और लाइफ में आगे विजन को लेकर, ग्रोथ को लेकर, लाइफ के गोल्स को कैसे अचीव करना है उसको लेकर काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी कॉन्शियसली प्लानिंग भी करता है और उस पर एफर्ट्स भी लगाता है। तो इस पर्सन को एक साइड में अगर रिलेशन है, दूसरे साइड पे करियर या फिर इनके पैसा है या इनका कोई भी अपना खुद का नेगेटिव थॉट पैटर्न है, उसको या तो बैलेंस करना पड़ेगा या फिर आप इनकी वेट करो ताकि ये इंसान हील होकर आपकी तरफ आए, क्योंकि इनका स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो अट्रैक्शन है वो अगले 72 घंटों में बढ़ने वाला है। तो जैसे ही इंसान स्पिरिचुअल बनना शुरू होता है, उसके मन में जो भी चीज़ें डाउटफुल हैं रिलेशन को लेकर, चाहे इस रिश्ते के कनेक्शन के ऊपर इनको क्वेश्चन मार्क दिखता हो कि मुझे नहीं समझ आता कि ये रिलेशन में क्या बात है जो मैं बार बार इस पर्सन को याद करता रहता हूँ। ये सोचते बहुत हैं आपसे मन डाइवर्ट करने के बारे में, मन भटकाने के बारे में, पर चीज़ें या तो यूनिवर्स करा रही हैं या फिर आप लोगों के कनेक्शन के पीछे किसी डिवाइन सोर्स का हाथ है जो आप लोगों को लेसन दे रहे हैं कि इस रिश्ते की वैल्यू को समझो, सेपरेशन में जाने के बाद भी और वापस यूनियन में आने के बाद भी। तो आप लोगों को क्या करना है, अपनी लाइफ में सेल्फ ग्रोथ पर काम करना है। सेल्फ लव पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप गूगल कीजिए कि सेल्फ लव होता क्या है, अपने आप से कैसे प्यार किया जाता है। अपनी लाइफ में ये सब करोगे तो आपका ये जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है तभी रीयूनाइट हो सकेगा, नहीं तो आपको इसी तरह स्पीड ब्रेकर्स रास्ते में मिलते जाएंगे। कहीं पे आपको बार बार ये भी हो सकता है कि बार बार जो ऐसे ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है उसमें सेपरेशन कभी कभी लंबा भी आ जाता है। तो अगर आपका सेपरेशन बहुत लंबे टाइम से चल रहा है तो गाइज़ मेरी यही एडवाइस है, सेल्फ लव पर ध्यान दें, इनर हीलिंग पर काम करें, अपने चक्रास की मेडिटेशन कीजिए। और मेडिटेशन ये नहीं कहती कि 2-2 घंटे आपको आसन लगाकर बैठना है और मंत्र जाप करने हैं। आप आराम से 10-15 मिनट का रोज़ का मेडिटेशन कर सकते हैं। चक्र क्या होते हैं, 7 चक्र हमारे बॉडी के, वो क्यों अलाइन करने ज़रूरी हैं ताकि हमारा रीयूनियन हो। बाकी मंत्र जाप कर सकते हैं अपनी राशियों के ग्रहों के हिसाब से और अपने पार्टनर की राशि के ग्रहों के हिसाब से भगवान से प्रे कर सकते हैं। और बहुत रिलीजियस नहीं हैं तो डोनेशन चैरिटी कर सकते हैं, एनिमल्स का टेक केयर कर सकते हैं और नेचर में जाकर नेचर में आप एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर सकते हैं अपने आप को ग्राउंड करके। तो फ़िलहाल आज के लिए तो मुझे यही दिख रहा है गाइज़। यहाँ पर कुछ लव मैसेजेस भी हैं आपके पर्सन के जो अगले आने वाले 72 घंटों में ये आपके लिए फील करने वाले हैं, या ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। तो अब मैं पढ़ रही हूँ आपके लव मैसेजेस जो आपके पर्सन बोल रहे हैं आपको। मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा, प्लीज़ वापस आ जाओ। तो सबसे पहला मैसेज ही इनका ये है कि ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे और आपको कह रहे हैं वापस आ जाओ। दूसरा मैसेज आपके पर्सन का, आई केयर लॉट अबाउट यू बट यू थिंक दैट आई डोंट। ओके, तो ये मैसेज बहुत ही क्लियर कट मैसेज है और ये स्पेशली उनसे रेजोनेट करेगा जो सच्ची एक ट्रू लव करते हैं आपको, लेकिन फैमिली के सामने ये इंसान आपका स्टैंड नहीं ले पा रहे। कुछ लोगों को लगेगा कि ये कैसा ट्रू लव है जब ये फैमिली के सामने स्टैंड नहीं लेते, आपको सपोर्ट नहीं करते। तो देखिए, हर एक इंसान का ट्रू लव करने का और ट्रू लव दिखाने का एक अपना अलग अंदाज़ है। हम किसी के लव लाइफ के बारे में कमेंट नहीं करते क्योंकि प्यार तो राधा ने भी किया था श्री कृष्ण से, और बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिन्होंने प्यार किया है, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, लैला मजनू। तो सबके प्यार का जो अंत है वो सुखद नहीं रहा, हैप्पी एंडिंग नहीं हुई, सबकी शादियां नहीं हुई, लेकिन प्यार तो सच्चा था। तो कभी भी किसी को कमेंट ना करें क्योंकि कमेंट सेक्शन में कई ऐसे कमेंट्स मिल जाते हैं देखने को जो कहते हैं अगर ट्रू लव है तो फैमिली के साथ क्यों नहीं स्टैंड ले पाते। तो मैं किसी को ऑफेंस नहीं करना चाहती, ऑफेंड नहीं करना चाहती। एनीवेज, अगला मैसेज आपके पर्सन का जो है, तो
तुमसे भी खूबसूरत तुम्हारा दिल है और आई डोंट वाना लूज़ यू। तो ये बहुत ही प्यारा मैसेज है कि इनको कम से कम अगले 72 घंटों में ये फील होगा कि आपसे भी ज़्यादा जो आपका एक खूबसूरत दिल है जिसमें अनकंडीशनल लव भरा हुआ है आपके लिए, ये आपको भुला नहीं पाएंगे और ना ही ये आपको अपनी ज़िंदगी में कभी भुला सकेंगे, क्योंकि इन्होंने आज तक जितने भी लोगों से मुलाकात की है सब मनी माइंडेड होंगे, सेल्फिश लोग होंगे, या फिर ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस इंसान को कभी सच्चे प्यार का मतलब ही नहीं बताया, कैजुअल डेटिंग की, अफेयर रखा और उसके बाद वो भी चलते बने और आपके पर्सन भी कंफ्यूज रह गए कि हुआ क्या। तो ये आपके प्यार को उससे भी ज़्यादा आपके दिल को खूबसूरत मानते हैं, तो जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल बात है। बेबी आई एम कमिंग सून, प्लीज़ गेट रेडी फॉर द रोमांटिक डेट। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज है कि ये आपको कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाला हूँ। तो किसी रोमांटिक डेट के लिए, किसी एक्साइटेड रोमांटिक डेट के लिए आप रेडी रहें। ये आपको सरप्राइज़ भी दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा इनका थॉट प्रोसेस चल रहा है, ये प्लान कर रहे हैं अगले आने वाले 72 घंटों में। अगला मैसेज आपके पर्सन का जो दिख रहा है, आई लव यू हमेशा। तो ये आपको हमेशा लव करते हैं और करेंगे भी, क्योंकि इन्होंने देख लिया है कि आपसे जितना भी सेपरेशन आया है सबसे ज़्यादा इस पर्सन ने आपको और आपके प्यार की वैल्यू को समझा है। क्योंकि जब कनेक्शन में आप होते हो ना, तो किसी को वैल्यू नहीं समझ आती। जब कोई इंसान दूर जाता है तो उसकी वर्थ भी पता लगती है और उसके प्यार का जो एक मतलब है वो भी इंसान को समझ आता है कि प्यार भी वैल्यू रखता है आज के टाइम पे। तो गाइज़, ये रही आज की वीडियो और ये रहे आपके पर्सन के लव मैसेजेस। आई होप वीडियो थोड़ा सा अगर लंबा हो गया तो माफ़ कीजिएगा, और अगर आपको शॉर्ट वीडियोस चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, मैं शॉर्ट वीडियोस बना दिया करूँगी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मैम लॉन्ग वीडियोस बनाया कीजिए। तो अगली वीडियो में एक नए टाइटल के साथ फिर से मुलाकात करूँगी। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, हमेशा की तरह। बाय बाय।